कानूनबाज हो बर्बाद, सुप्रीम कोर्ट होश में आओ, कोर्ट में आरक्षण देना होगा। सबका होना चाहिए। और इस आलोचना के मद्देनजर हम यह कहना चाहेंगे कि आप जब 10% के फेवर में जा रहे हैं तो क्या 90% के साथ आप क्यों नहीं जा रहे हैं? यह भी तो देखना है कि आप भारत के विकास में 100% लोगों का भागीदारी होगा, लेकिन पलड़ा भारी होगा, उसमें 90% का भी योगदान है। तो 90% को आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं? उसको देखना होगा आपको। और दूसरी चीज़ हम यह कहना चाहेंगे कि यह जो 10% लोग बोल रहे हैं कि हमने कई जगह देखा है कि हमारे साथ जो है भेदभाव हो सकता है, तो भाई कौन सा कानून का भेदभाव नहीं किया जा रहा है? कौन सा कानून सबसे ज़्यादा तो हमको अभी देखने में आ रहा है कि 498A का जो है दहेज प्रथा, उसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होता है, हर चीज़ का दुरुपयोग होता है। तो भाई इस कानून का आप जो है दूसरा चीज़, यूनिवर्सिटी में 46,000, पूरा देश में 46,000 कॉलेज है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है प्रोफेसर और स्टूडेंट उन्हीं का है। इस कमेटी में एक चीज़ हम और कमियां गिनाना चाहेंगे, इसमें जो सदस्य होगा उसमें भी ये लोग पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं बरते हैं, उसमें भी पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है। तो मैं सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध करता हूं कि जब आप इस पर अगली बार सुनवाई करेंगे तो कृपया इसको आप पूरी तरह से स्वच्छता और पारदर्शिता के साथ इसको आप लागू करवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 90% लोगों का जब विकास होगा तभी जाके भारत का विकास होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो विरोध में उतर रहे थे पहले, अब आप समर्थन में उतर रहे हैं, दोनों लोग सड़कों पे होंगे फिर कैसे? बिल्कुल नहीं। जो देखिए, पूरी तरह से जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग समझ रहे हैं, वो लोग इसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी तरह से EWS भी इसमें शामिल है, कुछ महिलाएं भी इसमें शामिल है, दिव्यांग लोग भी शामिल हैं। तो कुछ ही लोग इससे बाहर हैं, तो उन लोगों को यही डर हो रहा है कि ये लोग 90% लोग एकजुट कैसे हो जाएंगे। बस उनको डर का बस एक ही कारण है कि ये लोग यूनाइट कैसे हो रहा है, बस यही उन लोग का डर है और कोई मुद्दा नहीं है इसमें। तो इंसाफ तो उसको भी मिलना चाहिए, जो उसको लग रहा है कि हमारे खिलाफ है तो उस पर भी कुछ होना चाहिए। इसीलिए तो कमेटी गठित हो रहा है कि इंसाफी के लिए। अगर आप उसके साथ नहीं करेंगे तो आपको क्यों भाई, आपको उसमें घसीटा जाएगा। आप लोग को भेदभाव लगता है कॉलेज में होता है? ये जो भी आदमी हम जो अगर इस तरह की बात अगर कोई भी प्रश्न उठाएगा तो हम एक ही जवाब देना चाहेंगे कि जो भी लोग कहना अगर यह कह रहा है कि अभी छुआछूत जातिगत भेदभाव नहीं है तो हमारे साथ आए, हम उसको दिखाने का कोशिश करें कि जातिगत भेदभाव क्या होता है। मैं दिखाऊंगा उसको, गाँव से लेकर शहर तक, गरीब से लेकर अमीर तक, मानसिक से लेकर शारीरिक तक, हर जगह अभी भी छुआछूत है। और मैं इसी का भारत में उस दिन का इंतजार करना चाहूँगा कि मैं देखना चाहता हूँ कि कब ये चीज़ जो है भारत से ये चीज़ कब दूर जाएगा, उसका हमें सपना रहेगा। बीजेपी आप लोग के लिए बिल लेकर आई, आप बीजेपी से कितना संतुष्ट? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसका अपना राजनीतिक मत होता है, वो अपना लाता है, लेकिन ये जो लाया है ये निश्चित ही अभी के समय के लिए बहुत अनुकूल है और ये लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया, उसके बाद भी आप लोग सड़कों पे यानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लग रहा है आपको कि वापस बिल लागू हो सकता है? जो बिल जनता के लिए है और जनता के हित में है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी वैसे ही लोग बैठे हैं जो इंसानियत पे भरोसा रखते हैं। और कहीं ना कहीं ये देश में देखा भी गया है कि किस तरह से संस्थानों में जातिगत हमले होते रहे हैं, महिलाओं के साथ शोषण होता रहा है, लड़कियां हमेशा अपने आप को अनसेफ फील की है, हमें गाली गलौज का सामना करना पड़ता है, हमारे साथ नामांकन के नाम पे भेदभाव होता है। तो जब ये तमाम सारे एग्जाम्पल हमारे सामने जीता जाता तो फिर हमको नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इससे पीछे हटना चाहिए। जब वो इस पर सच में बात करेगी, जब वो संशोधन करेगी, इसको देखेगी, तो वो पाएगी कि ये जो UGC इक्विटी रेगुलेशन है ये जनता के हित में है और ये एक बड़े फलक पे हमारे पूरे यूनिवर्सिटी में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। स्वयं समाज समझता है कि हमारे लिए खतरा है, इसलिए वो सड़कों पे होता है। बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये किसी के लिए भी खतरा है। जो भी बराबरी, इंसानियत और मतलब इस तरह की चीज़ों में बिलीव करता है, विश्वास रखता है और चाहता है कि हर जगह बराबरी का वो दर्जा रहे, मुझे नहीं लगता कि उनके खिलाफ में है। लेकिन जो लोग डर रहे हैं कि उनका शोषण अब से बंद हो जाएगा, वो जो लोगों के ऊपर अपना जो वर्चस्व बना के रखते किसी भी तरह से जातिगत तरीके से या फिर मतलब आप जिस तरीके से मान सके, तो उन लोगों को डर है कि जो अपना वर्चस्व दिखाते थे या जिस तरह से वो मारपीट करते होंगे या गाली के संबोधन से जो लोगों को बुलाते होंगे अपने डेली लाइफ में, इसके लिए भी वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि उनका वो वर्चस्व कम ना हो जाए और इसीलिए उनका सड़क पे इस तरह से उतरना था। जबकि जो पढ़ने जाएंगे, जो सही तरीके से पढ़ेंगे, अपने संस्थानों में रहेंगे, उनको इस तरह से तो कोई डर भय नहीं होना चाहिए। उन वैसे लोगों जब बराबरी समाज में आएगा तो पूरा समाज अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी का भी हक छीनने का या किसी का भी हक लेने का ये बात नहीं है, ये बराबरी का बात है, ये बराबरी का सवाल है। नहीं होगा तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने रोका। जी, तो इसकी कमी को दूर करके जल्द से जल्द इसको लागू किया जा सकता है दोबारा से।
स्वयं बोलते हैं कि भैया हमारे खिलाफ है क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है क्योंकि कमेटी में सभी कास्ट के सभी वर्ग के लोग हैं कमेटी में, सभी की हिस्सेदारी जब है ही तो कैसे हो सकता है ये चीज़। इस बिल की आप लोग को क्यों जरूरत है? इस बिल की जरूरत इसलिए थी ना क्योंकि ऊपर के वर्ग, जब भी छात्र इस बिल को ऊपर की पढ़ाई करते थे तो उनके साथ भेदभाव किया जाता था और स्वर्ण वर्ग के लोग थे जो वहाँ के बच्चे को अच्छा मार्क्स देते थे और जो भी निचले वर्ग के बच्चे थे उनको कम मार्क्स दिया करते थे। इस वजह से बहुत सारे केसेस है, जैसे कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से ही कहा गया है कि 118% ऐसा केस रजिस्टर हुआ है, केस में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इस वजह से ये चीज़ हो रहा है। आप लोग के साथ सही में कॉलेज में भेदभाव होता है? जी होता है, हम छठा से पढ़े हुए हैं, वहाँ भी मैंने भेदभाव देखा है और आगे भी हो ही रहा है। इसी वजह से तो इतने सारे लोग आए हुए हैं। अभी तो मैं ग्रेजुएशन का छात्र हूँ तो ग्रेजुएशन में हूँ और इससे पहले भी देखा हूँ, उसके बाद भी हो ही रहा होगा, तभी तो बड़े बड़े भैया लोग भी आए हुए हैं साथ में हमारे। आप बताइए, भेदभाव समझ में आता है आपको? हो रहा है भेदभाव? भेदभाव होता ही है। किसी भी संस्था में आप चले जाइए जहाँ पे प्रोफेसर लोग जनरल जो स्वर्ण से आते हैं, हम तो कह रहे हैं कि इसका जो जनरल लोग जो लोग हैं वो लोग विरोध जो कर रहे हैं कि नहीं लागू होना चाहिए। एक्चुअली इसमें जो द्रोणाचार अंगूठा काटने से नहीं रुकते थे उनको इससे रोक दिया जाएगा, इसलिए वो घबराए हुए हैं। ये बिल बहुत ही सही है, लागू होना चाहिए। आप बताइए कैसे SC ST OBC महिला EWS सभी के साथ है, किसी प्रकार का शोषण होता है तो कॉलेज में होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए, जेन्युइन बात है। फिर वो लोग विरोध क्यों करें कि नहीं होना चाहिए? आप बोल रहे हैं हमारे समर्थन में है बिल, हमारे लिए अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं हमारे खिलाफ है। दोनों सड़कों पे होंगे तो कैसे होगा? खिलाफ में बिल ये है ही नहीं, उनका मानसिक भ्रम है। तो ये डर है ना कि इसका दुरुपयोग नहीं होने वाला, ये भ्रम है, बस भ्रमित है वो लोग जो लोग ये सब विरोध कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा बिल आया है, इसमें कुछ त्रुटियां रह गई उसको संशोधन करके जल्दी से जल्दी लागू कर देना चाहिए। आप समर्थन में उतरेंगे, जिसको लगता है गलत है वो विरोध में उतरेंगे, फिर कैसे होगा? गलत है ही नहीं, कैसे गलत है? गलत है ही नहीं। तो इसमें सभी तबके के लोगों को, बहुत सारे लोग विरोध में तो उतरे हैं। कॉलेज संस्थानों में बोल रहे हैं कि अच्छा समता, सबको समानता मिला जाए, सबको समता इक्विटी जब सेंटर बनाया जाएगा, सभी का बात सुना जाएगा, तो ये कैसे गलत हो सकता है? वो भ्रमित है जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, सारे लोग बेवकूफ है, भ्रमित है। भ्रमित है। बिल के बारे में नहीं पता? क्या जी? पता नहीं है बिल के बारे में? बिल के बारे में पता है उनको भी, पर वो लोग जो लोग हम चाह रहे हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में दबदबा बना के ही रखे किसी भी प्रकार से, या शोषण हम करते ही रहे। अभी भी शोषण हो रहा है, तो होता ही है, कॉलेज में दबदबा भी है। तो कैसे नहीं है? आपको नहीं पता है? अब आइए कभी कॉलेज व्यवस्था देखिए तो पता चलेगा किनका दबदबा है नहीं है। जो लोग प्रोफेसर लोग, BC लोग, ये लोग जो अपर स्वर्ण लोग बढ़े हुए हैं वो लोग किस तरह से करते हैं काम। जब वो लोग बोलते हैं कि इतना सही है कि क्या बोले आप, भ्रमित हमको लग ही रहे हैं। हमें तो पॉइंट ऑफ व्यू के लोग भ्रमित है, इसमें कोई गलती नहीं है। थोड़ा सा जो रह गया है जो उनको विरोध करना है कि जनरल का प्रतिनिधित्व नहीं है, जो कि है, वो लोग ठीक से पढ़े नहीं होंगे, सही भ्रमित है वो लोग। एक्ट को जो बंद किया उसको लागू करने के लिए आए हुए हैं, लागू करने के लिए सपोर्ट उसका। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दिया। रोक लगाने से क्या, उसको लागू करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा उसको। हम लोग 90% है, 10% के लिए थोड़ा कर सकता है, 90% के लिए लागू होगा। हम लोग 90% की भागीदारी। 10% वाले बता रहे हैं इससे दुरुपयोग हो सकता है ना हमारे खिलाफ। दुरुपयोग की अगर बात करते हैं तो अभी फिलहाल एक IAS बना है, पहले उसका 40 लाख का पैकेज था, उसकी बीवी जॉब में थी, वो दुरुपयोग हम लोग कर रहे हैं। अभी जो IAS बना है, अनअकैडमी पढ़ाता था, उसको 40 लाख का पैकेज था, उसकी बीवी भी नौकरी करती थी, वो दुरुपयोग है, हम दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग नहीं है। 2012 का पहले जो एक्ट दिखेगा तो 118% जो एक्ट बताता है कि इस पर अत्याचार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या उच्च नीच में जात धर्म में बांटना, जातों में बांटने बराबर है ये। अगर उच्च नीच में नहीं जाता बांटा है तो कॉलेजियम सिस्टम आज क्यों है? कॉलेजियम सिस्टम बर्बाद कर दे, खत्म कर दे उसको। हम तो नहीं किए उसमें, कॉलेजियम सिस्टम उसको खत्म कर दे, कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर दे होगा ना, सबकी भागीदारी दे उसमें। सुप्रीम कोर्ट तो लगभग अभी वो 10% वाले के फेवर में दिया। 10% फेवर। अगर आप बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में कितने परसेंट है OBC है, जज कितने परसेंट OBC है, SC ST कितने परसेंट है? 100% का हिस्सेदारी होता है जनरल का, 10% उसका सीट है, 100% वो है। लगता है आपको फैसला इंसाफ मिल पाएगा? मिलेगा क्यों नहीं, लेकर रहेंगे। आज आगाज है, ये चलते रहेगा, जब तक नहीं लागू होगा तब तक लड़ेंगे। क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं भैया, जब तक हाँ ले लेंगे, आज हम लेकर रहेंगे। क्या बोला? जब तक नहीं मिलेगा जब तक रोड पर लड़ते रहेंगे, छीन के लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दिया ना। क्या कीजिएगा सर, रोक लगाने दीजिए, कितना रोक लगाएगा? लगाने छीन पर हड़क में हाथ डाल के लेंगे। नहीं दिया है, बिल पे रोक लगा दिया है। क्या सड़कों पे उतरने से आपके फेवर में? जरूर आएगा, लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक जीत हासिल नहीं कर, जब तक छोड़ेंगे नहीं। जो 10% आरक्षण दिया उस समय वही में था, हम लोग के क्यों रोक लगा देता है? फॉरवर्ड लोग कौन बोलता है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है बिल का हमारे खिलाफ?
जब वो गलत ना करेगा तो दुरुपयोग कैसे करेगा? दुरुपयोग कैसे करेगा? सिंह फूटा के बरेलू से लड़ाई लड़ जाएगा। उसके सुरक्षा का उसमें कोई चीज नहीं है, प्रावधान नहीं है अभी। कहाँ कुछ है? कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या कर रहा है? सरकार तो मनमानी कर रहा है। जब उसका सट्टा पलट जाएगा तो कहेगा कि बड़ी बढ़िया है, और जब SC ST के प्रति अगर कुछ करता है तो कहेगा कि मनमानी कर रहा है। अगली सुनवाई उसको 19 तारीख को रखा गया है। हम लोग चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी उस पर स्टे हटे और हम लोग के समर्थन में मिले। अगर नहीं हटा तो हम लोग इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद, जय भीम जिंदाबाद, और UGC से समर्थन लेके रहेंगे। UGC से सुप्रीम कोर्ट में नहीं, यही तो दिक्कत है ना कि सुप्रीम कोर्ट खुद निर्णय देती है और वो सरकार निर्णय देती है, खुद वापस करवा लेती है, ले लेती है। तो हम लोग उसी के माने कि वो जो UGC बिल लागू हुआ है उसको पुनः सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेकर लागू करना चाहिए। जी, अगर आप लोग के फेवर में नहीं आता है फैसला तो क्या करेंगे? हम लोग अपना संघर्ष कर रहे हैं, फिर वो लागू करवाने के लिए संघर्ष हम लोग हद तक करेंगे। जब तक लागू नहीं होता है हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। आपकी संख्या भारी है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो अब तक का फैसला दिया वो आपके फेवर में नहीं।